मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आपका स्वागत है। आज मैथ में जो है वेक्टर चल रहा था, आपका टॉपिक है वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा में हम लोग जो है वेक्टर में गुणनफल के बारे में एडिशन बता दिया था मैंने और सब्ट्रैक्शन बता दिया था। जो मल्टीप्लिकेशन होता है दो प्रकार का होता है, एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है और एक वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होता है। तो इसमें चार प्रकार आ जाते हैं। जैसे मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं तो टू वेक्टर्स का स्केलर मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले आएगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर, वेक्टर का ही मल्टीप्लिकेशन करना है, लेकिन कौन सा मल्टीप्लिकेशन? स्केलर। दिस इज आल्सो कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। इसी को हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। समझ रहे हैं? दूसरा हमारा, एक मिनट, ये रिकॉर्डिंग लास्ट रिकॉर्डिंग अभी बैक करा जाएगा, बैक आ जाएगा। तो हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, दिस इज डॉट प्रोडक्ट। एंड दूसरा जो आपका है वो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। दूसरा हम पढ़ेंगे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर। इसको हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। समझ रहे हैं? और हम तीसरा वाला थ्री का, अब दो का हो गया तो थ्री वेक्टर्स का स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ थ्री वेक्टर्स, फिर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ थ्री वेक्टर्स। तो यहाँ पे आपका फिर से स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ थ्री वेक्टर। समझ रहे हैं? और चौथा नंबर हम पढ़ेंगे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ थ्री वेक्टर। ये चार चीजें आपको पढ़नी है। आवाज आ रही सबको? सर आ रही है। अच्छा, देखिए पहला वेक्टर, पहला हम स्टार्ट करते हैं। हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर, दिस इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। एंड इसका एप्लीकेशन भी क्या होता है? तो ये चार टाइप के आपको पढ़ने हैं। फर्स्ट टाइप का हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे हम लेते हैं कि लेट टू वेक्टर्स ए एंड बी, let A and B are vector A and B are two vectors. ये दो वेक्टर्स हैं। एंड थीटा बी द एंगल between them। अब इनके बीच का जो एंगल है वो क्या है? थीटा है।
तो मैं यहाँ पे आपको फिगर बनाता हूँ। ये ओ पॉइंट है और ये ए है और ये क्या है, बी है। ओ ए को मैं कहता हूँ कि ये ए वेक्टर है, ओ बी को मैं कहता हूँ कि ये बी वेक्टर है, और इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा है। और देन प्रोडक्ट जो आपका होगा, तो हम कह सकते हैं कि देन ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, समझिएगा, देन ए डॉट बी, ये जो आपका ए डॉट बी है, दिस इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर, आल्सो कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। ये डॉट जो प्रोडक्ट है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। मतलब कहने का, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, जिस डॉट प्रोडक्ट होगा, तो जो प्रोडक्ट निकल करके आएगा वो क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगी। समझ रहे हैं, वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी। तो दिस इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा। ये आपका कॉस थीटा, ये क्या है कि डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट होगा। समझ रहे हैं, ये मॉडुलस ऑफ ए मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, ये मॉडुलस ऑफ बी, ये भी एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब इसमें डायरेक्शन नहीं होती है, दिस इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये भी स्केलर क्वांटिटी, और कॉस थीटा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब थीटा लाइज करता है कि यहाँ पर जो थीटा है वो थीटा जो आपका होगा 0 से पाई के बीच में होता है। थीटा इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन पाई। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि हमें एंगल निकालना है कभी कभी बीच में, तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि आल्सो कॉल्ड कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। इस फॉर्मूले के द्वारा हम बीच का एंगल, दो वेक्टर्स यदि गिवन है, फाइंड द एंगल बिटवीन देम, तो हम कॉस थीटा इज इक्वल टू, यदि कोसाइन पूछ रहा है, कभी कभी साइन के फॉर्म में पूछ लेता है एंगल, तो हम क्रॉस प्रोडक्ट से निकालते हैं। ये एक फॉर्मूला हो जाता है ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। अब हम कहते हैं कि इफ यदि थीटा इज इक्वल टू 90, अब थीटा 90 है तो क्या हो जाता है, देखना, ए डॉट बी दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस 90, और कॉस 90 आप जानते हैं अच्छे से 0 होता है। तो मतलब कहने का, ए डॉट बी जो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है वो 0 आता है। कब आता है, जब वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी, समझ रहे हैं, जब दोनों वेक्टर्स कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, तो आपको क्या मिलेगा, डॉट प्रोडक्ट 0 मिलेगा। समझ में आ रहा है? हेलो, जी सर। अच्छा, अब मैं दूसरा इसमें ये दिखाना चाह रहा था कि मान लो कि जो हमारा वेक्टर है, एंगल है, वो एक्यूट एंगल है, मतलब न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब 90 से कम है, समझिएगा। तो यदि मेरा एंगल जो थीटा है वो न्यून कोण है, मतलब एक्यूट एंगल है, मतलब 90 से कम है, यदि ये 90 से कम है तो कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, समझिएगा। हेलो, थोड़ा रिस्पॉन्स देते जाएं यदि आवाज आ रही हो। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये कॉस थीटा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। कहाँ पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और एक्यूट एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ता है। तो यदि ये पॉजिटिव होगा तो ए डॉट बी का मान 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, पॉजिटिव मिलेगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो सेकंड नंबर में कहता हूं कि ए डॉट बी इज ग्रेटर देन 0, कब, जब थीटा इज एक्यूट एंगल, when theta is acute एंगल। एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण हिंदी में। और तीसरा नंबर में ये लिख सकता हूं कि ए डॉट बी इज लेस देन 0। अब लेस देन 0 बेटा कब आएगा, जब कॉस थीटा ऑब्ट्यूस एंगल होगा, मतलब अधिक कोण होगा, मतलब 90 से ज्यादा होगा। और 90 से ज्यादा होगा और 180 से कम होना है, तो 90 से ज्यादा और 180 से कम कौन से क्वाड्रेंट में पड़ता है, क्यों भाई? सेकंड। सेकंड में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव। बोले नेगेटिव। अब कॉस नेगेटिव, तो ये पूरी वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव, अर्थात नेगेटिव होगी तो क्या होगी, लेस देन 0।
तो मतलब क्या हुआ कि मतलब ये हुआ कि व्हेन थीटा इज ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब ये है कि यदि थीटा ऑब्ट्यूज एंगल है मतलब अतित कोण है तो ए डॉट बी की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी, और यदि थीटा न्यून कोण है तो ए डॉट बी की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। और चौथे नंबर पे मैं कहता हूं कि यहाँ पे जो ए डॉट बी आता है वो हमेशा बिलोंग करता है एक रियल नंबर में, अर्थात उसकी जो वैल्यू है वो स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, कोई ना कोई रियल नंबर मिलेगा। क्लियर? यस सर। तो ये आपका हो गया डॉट प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन। इसमें से आपको जो है पूछ देता है कभी कभी कि दो वेक्टर्स ये दिए गए उनके बीच का एंगल बताइए, तो इस फॉर्मूले से हम लगा देंगे। अब डॉट प्रोडक्ट में डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ठीक है? तो डॉट प्रोडक्ट जो है हम निकालेंगे किनका, यूनिट वेक्टर का, क्योंकि ज्यादातर आपको वेक्टर किस फॉर्म में होंगे, यूनिट वेक्टर फॉर्म में, आई जे के फॉर्म में। अब आई जे के फॉर्म में होंगे तो हमें आई जे के का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, जिससे हमें ए डॉट भी निकालना समझ में आ जाए। तो आई जे के का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे उसको हम देखते हैं। यहाँ पे ये साफ कर दें, जी सर। किसी को नोट करना है? वैसे भी ये रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, ठीक है? यदि किसी को नोट करना हो तो बताए। जी सर, मिटा दीजिए। जिस किसी के भी समझ में नहीं आता है थोड़ा सा रिस्पॉन्स देता रहेगा, यस नो तो करता ही रहेगा, नहीं तो पता नहीं चलता। इसके बाद हम डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई जे एन के, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो आई जे के होते हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। ये यदि आई है तो ये जे होगा और ये क्या होगा, के होगा, यू नो। यस सर। आई जे के दिस इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ये शो करते हैं केवल डायरेक्शन को, किसको शो करते हैं, डायरेक्शन को, और इनका मॉडुलस हमेशा कैसा होता है, 1 होता है, ठीक है? और ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये सभी एक दूसरे के कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं, इस बात को जरूर ध्यान देंगे। तो मैं निकालता हूं कि आई का डॉट आई से निकालना चाहता हूं, ठीक है? तो जरा आई का डॉट आई से निकालेंगे तो आप बताइए, आई का डॉट आई से निकालेंगे तो एंगल कितना होगा, 0। यस सर। डॉट प्रोडक्ट है ए डॉट बी को मैंने बताया था ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा, यही बताया था ना। तो इसमें आइए आई डॉट आई तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा मॉड ऑफ आई और कॉस ऑफ थीटा, थीटा का मीन्स कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि एंगल इनके बीच का क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 0। तो मिलेगा क्या हमें, आई डॉट आई इज इक्वल टू मॉड ऑफ आई 1 इंटू कितना, 1, तो 1 इंटू 1 और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है भाई, tan 0 0 cos 0 1। बोले 1, तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना आया, 1, मतलब आई डॉट आई कितना आएगा, 1 आएगा। तो आई डॉट आई की वैल्यू 1 आई। सिमिलरली आप जे डॉट जे करेंगे तो वो भी 1 आएगा, और के डॉट के करेंगे तो वो भी 1 आएगा। नहीं समझ में आया? आगे सर जी। आई डॉट आई हमेशा 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1 होगा। अब आप आइए आई का जे में डॉट प्रोडक्ट कराते हैं, मतलब एक का दूसरे से। अभी खुद का खुद में डॉट प्रोडक्ट कराया है मैंने यूनिट वेक्टर का, अब मैं कराऊंगा आई का डॉट प्रोडक्ट किससे, जे से, दूसरे से, एडजेसेंट लगा हुआ दूसरा है जे। तो आप इसका फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे और कॉस थीटा, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90। दोनों पर कैसे होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। आई और जे में देखिए, आई और जे के बीच का एंगल कितना है, 90 है, और cos 90 आपका 0 होता है, इसका मतलब ये 0 हो जाएगा। तो आई का डॉट जे से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर? अब इसी तरीके से जे का डॉट हम किससे करें,
के से करें तो 0 हो जाएगा, ठीक है, और के का डॉट हम आई से करें तो भी 0 हो जाएगा। और इसमें ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, और इसमें कॉमटेटिव लॉ अप्लाई होता है। कॉमटेटिव लॉ कहता है कि वेक्टर ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, मतलब ए डॉट बी करें चाहे बी डॉट ए करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया? जी सर। तो हम जो है आई डॉट आई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है, और आई डॉट जे करते हैं तो हमें 0 मिलता है। ये तो हुआ आपका यूनिट वेक्टर आई जे के का मल्टीप्लिकेशन। अब जैसे हम कोई भी दो वेक्टर लेते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 5k, और वेक्टर बी इज इक्वल टू i माइनस 4j माइनस 5k, सपोज दैट, या प्लस 5k ले लो। तो ये हमने क्या लिया, ए और बी दो वेक्टर, तो अब इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं, ए डॉट बी निकालना चाहते हैं, अर्थात 2i प्लस 3j प्लस 5k का डॉट प्रोडक्ट निकलेगा i माइनस 4j प्लस 5k। जैसे इनका डॉट प्रोडक्ट हम निकालेंगे तो देखो i का i से डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 1, तो 2 का इसमें 2i से करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 2। अब i का j से करेंगे 0, i का k से करेंगे 0 तो नहीं करेंगे। फिर 3j का किससे करेंगे, i से करेंगे 0, 3j का j से करेंगे, j का j से 1 आता है, तो 4 3 12, माइनस का 12 आ जाएगा। फिर k का k से करेंगे 5 25, तो ये आ जाएगा 25। बाकी आप अपोजिट का करेंगे किसी से भी तो उसका 0 ही होना है। तो ये आपका आ जाएगा 25 और 2 कितना हो जाएगा, 27, या 12 और में 2 चले जाएंगे 10, 25 में 10 चले जाएंगे तो 15। तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी ए डॉट बी की कितनी, 15। नहीं समझ में आया? सर आ गया सबको? इसके बाद हम जो है एंगल बेडवीन, एंगल निकालने के लिए दिया जाता है एक क्वेश्चन हम एंगल का लेते हैं, एंगल बेडवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स में ए दिया है और बी दिया है। ए की वैल्यू आपकी गिवन है 2i प्लस 2j माइनस k, 2i प्लस 2j माइनस का k, और b की वैल्यू आपकी है 6i माइनस 3j प्लस 2k, 6i माइनस 2j प्लस 3k, 6i माइनस 3j प्लस 2k, सॉरी माइनस 3j लिख लीजिए और प्लस 2k लिख लीजिए। तो अब इसमें हमें निकालना है एंगल बिटवीन देम, इन दोनों के बीच का एंगल। मैंने बताया कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ए डॉट बी। तो सबसे पहले हम मॉड ऑफ ए निकाल लें। मॉडुलस ऑफ ए क्या होता है, रूट ऑफ आई के कोफिशिएंट के स्क्वायर 2 का वर्ग 4, जे का 2 का वर्ग 4 और माइनस 1 का वर्ग 1, 4 4 8 1 9, मतलब रूट ऑफ 9, दिस इज कॉल्ड 3। एंड मॉड ऑफ बी फाइंड करेंगे तो मॉड ऑफ बी क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 6 का स्क्वायर कितना 36, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 2 का वर्ग 4, 36 4 40 और 9 49, मतलब 49, दिस इज इक्वल टू 7। क्लियर? यस सर। मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी हो गया। अब मैं निकालूंगा ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट बी निकालते हैं। देखिए हम डायरेक्ट करते हैं, अब आई का आई में करेंगे, जे का जे में करेंगे, के का के में करेंगे, बाकी का नहीं करेंगे। क्लियर?
तो देखिए भाई, 2 का 6 दूनी 8 हो जाएगा यहाँ पे, 2 3 6 माइनस का 6 आ जाएगा, और 2 1 जा 2 माइनस का 2 आ जाएगा। क्यों भाई? ए जी डॉट सर। बी की वैल्यू कितनी आई? 0। 6 दूनी 12 होगा, नहीं 0 बेटा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब 6 2 8, कितना बचेगा? 4। ठीक है, ए डॉट बी आ गया, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी आ गया, तो फॉर्मूला लगा देंगे cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी की वैल्यू दी गई है, और मॉड ऑफ ए डॉट बी की वैल्यू कितनी है? 4 ऊपर लिख दीजिए, और नीचे आप देखिए मॉड ऑफ ए की वैल्यू 3 है, इंटू 7 है, तो 4/21 हो जाएगा। ये आ जाएगा cos थीटा। मैं लिखना चाहूँगा थीटा, दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंट cos इनवर्स 4/21। ओके। तो ये तो आपका एक तो क्वेश्चन मैंने बताया एंगल निकालने के लिए, और डॉट प्रोडक्ट को हम कैसे सॉल्व करते हैं किसी दो वेक्टर्स को लेकर के, वो हमने बता दिया। ठीक है, अब आगे कुछ आइडेंटिटी टाइप के फॉर्मूले टाइप के हैं, उसको आप थोड़ा देख लीजिए, मैं लिखवा देता हूँ, साफ कर दें इसको। अब देखिए, आइडेंटिटी कहें या वेक्टर्स कहें, ये जो फॉर्मूले हैं, कहते हैं कि a प्लस बी, ये वेक्टर है, इसका स्क्वायर, मॉड ऑफ a प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा? समझ रहे हैं? तो मॉड ऑफ a प्लस बी का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है? हमेशा a प्लस बी डॉट ए प्लस बी, उसी का दो बार डॉट प्रोडक्ट आपको स्क्वायर की ओर ले जाता है, अर्थात वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए आल्सो कॉल्ड मॉड ऑफ ए स्क्वायर। समझ रहे हैं ना? तो ये डॉट प्रोडक्ट लगेगा, और जब हम इसको डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे तो ए का डॉट प्रोडक्ट ए में करेंगे तो ए डॉट ए आएगा, ए का बी में करेंगे तो ए डॉट बी आएगा, बी का ए में करेंगे तो बी डॉट ए आएगा। सब में वेक्टर लगा है, बी का बी में करेंगे तो बी डॉट बी आएगा। अब ए डॉट ए के लिए मैंने बताया कि मॉड ऑफ ए स्क्वायर लिख सकते हैं, ए डॉट बी डॉट ए सेम होता है तो 2 टाइम ए डॉट बी हो सकता है, और मॉड ऑफ बी स्क्वायर हो सकता है। दिस इज कॉल्ड फॉर्मूला ऑफ ए प्लस बी का मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर। क्लियर? सिमिलरली सर। मॉड ऑफ ए माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर लेते हैं, बिल्कुल सेम आपका मॉड ऑफ ए का स्क्वायर -2 ए डॉट बी रहेगा, ए बी नहीं रहेगा। ठीक है, हालांकि ए डॉट बी का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ए डॉट बी हमारा डॉट प्रोडक्ट है, तो ए बी cos थीटा आएगा इसमें। ये नहीं होगा केवल ए बी लिख दें, आप वाला फार्मूला जो आपको अलजेब्रा में बताया गया है, ये वेक्टर है, वेक्टर को ध्यान देना है, और प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। नेक्स्ट आपका तीसरा नंबर, आपने पढ़ा है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ए माइनस बी वेक्टर, इसका फॉर्मूला यदि मेंटेन करें तो ए का डॉट प्रोडक्ट ए में करेंगे तो ए डॉट ए आएगा, ए का डॉट बी में करेंगे तो माइनस ए डॉट बी आएगा, और बी का डॉट ए में करेंगे तो प्लस बी डॉट ए आएगा, और बी का बी में करेंगे तो माइनस का बी डॉट बी मिलेगा हमें। क्लियर? तो मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर, दिस इज ए डॉट बी एंड बी डॉट इज सेम वैल्यू, ये कॉमोडेटिव लॉ होल्ड करता है, इसलिए दिस इज कैंसिल आउट एंड माइनस ऑफ मॉड ऑफ बी स्क्वायर। सो वैल्यू ऑफ ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ बी स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला हो गया ये। चौथा फॉर्मूला है आपका
ए प्लस बी का स्क्वायर, वो कह रहा है कि यदि ए प्लस बी का स्क्वायर है तो ये होता है, लेकिन यदि आप कहें कि ए और बी परपेंडिकुलर हैं तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। समझ रहे हैं? और ए प्लस बी बराबर ए माइनस बी होता है, मॉड ऑफ ए प्लस बी बराबर मॉड ऑफ ए माइनस बी होता है। कब? यहाँ पे तब होता है जब जो है एम्प्लाइज दैट हम ये कह सकते हैं कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर होगा बी पर। अब इसको आप चेक करना चाहते हैं तो चेक भी कर सकते हैं कि ये दोनों जो है सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। ठीक है, यदि परपेंडिकुलर है तभी ये जो है आप ये दोनों बराबर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। दोनों का स्क्वायर करके आप इसको निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं? हेलो, जी सर। यहां तक हो गया? नोट कर लीजिए। जी सर। सर हो गया। अच्छा, हो गया तो आगे हम चलते हैं। अब देखिए इसका इंटरप्रिटेशन और इसका एप्लीकेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका आपका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। कौन सा? ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन, PRETA, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। मालूम है किसी को? क्यों भाई? ज्योमेट्रिकल मतलब ज्योमेट्री में हम इसको क्या दिखा सकते हैं कि ज्योमेट्रिक फॉर्म में इसको हम कैसे स्केलर प्रोडक्ट को चेक कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो हम यहाँ पे दो वेक्टर्स लेते हैं। एक वेक्टर आपका ए है और ये वेक्टर बी है। मैं ये ओ कहता हूँ, यहाँ पे ये ए जाएगा, इधर क्या होगा? बी होगा। क्यों भाई? ठीक है। ज्योमेट्रिकल में मैं इसमें क्या करूँगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, बी एम, और यहाँ पे मैं ए पॉइंट से भी इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, बी एन, ए एन। समझ में आ रहा है? ये एंगल बिटवीन देम थीटा। क्यों भाई? लेट ए एंड बी आर टू वेक्टर्स that is OA is equal to A and OB is equal to B. Theta be the angle between them and theta be the angle
between them. क्लियर? आवाज नहीं आ रही किसी की? यस सर। रोशनी कहाँ से जुड़ी हुई है? हेलो, यस सर। तो कहाँ से हो? सर बांदा से। अच्छा, ओके, समझ में आ रहा है? यस सर, आ रहे हैं। इसके आगे क्या करेंगे, ध्यान देंगे। ज्योमेट्रिकल वे हम देखते हैं इन ट्राइंगल ओ एम बी। यदि मैं इन ट्राइंगल ओ एम बी लेता हूं, इन ट्राइंगल ओ एम बी, ओ एम बी में मैंने कॉस थीटा यूज किया। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस कितना है इसका? ओ ए, और इसका ये सॉरी, यहाँ से यहाँ तक बेस होगा, एंगल ये है ना, ये बेस होगा, और ये पूरा का पूरा क्या होगा? इसका कर्ण होगा, हाइपोटेन्यूज। क्लियर? यहाँ से ओ एम बी लिया हुआ, तो बेस कितना है? ओ एम। तो आधार बटे कर्ण, आधार कितना हो जाएगा? ओ एम, और कर्ण कितना हो जाएगा? ओ बी। ठीक है, तो मैं ओ एम इज इक्वल टू निकालूं, ओ एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओ बी कॉस थीटा। और ओ बी क्या है? ओ बी आपका एक वेक्टर है, लेकिन इसका मॉडुलस चाहूं तो बी आ जाएगा, केवल ओ बी। तो क्या हो जाएगा? इसको मैं लिख सकता हूं बी कॉस थीटा। मॉडुलस ले लिया मैंने, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली। तो ओ एम की वैल्यू है कितनी? बी कॉस थीटा। क्लियर? अब देखिए इससे निकलता क्या है? इससे निकलता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मीन्स होती है छाया, समझ रहे हैं? तो इस वेक्टर की, जो वेक्टर ओ बी की जो छाया है, वो किस पर पड़ेगी? ओ ए पर पड़ेगी। समझ में आ रहा है? इसकी जो छाया, ये प्रक्षेप कहते हैं इसको हिंदी में, प्रक्षेप हमारा किस पे पड़ेगा? ओ ए पर पड़ेगा। तो कितना होगा? वो ओ एम होगा। तो ओ एम क्या कहलाया? ओ एम कहलाया आपका प्रोजेक्शन। किसका प्रोजेक्शन? ओ बी का। किस पर निकाला? ए पर। ओ ए पर ओ बी का जो प्रोजेक्शन आएगा वो क्या आएगा? ओ एम आएगा। तो ओ एम इज इक्वल टू बी कॉस थीटा है। ठीक है, तो ओ एम इज इक्वल टू बी कॉस थीटा हो गया। तो मैं आप क्योंकि पढ़ा चुका हूं आपको कि ए डॉट बी बराबर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा, ये होता है। इसको मॉडुलस ले लो। ठीक, तो अब बी कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? देखो, बी कॉस थीटा की वैल्यू आपकी ओ एम है, तो मैंने यहां से लिख दिया ए डॉट बी दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू यहाँ पे ओ एम। ठीक, तो ओ एम की जो वैल्यू आई हमारी, ओ एम इज इक्वल टू, ये आएगी ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए। अब ओ एम को मैंने क्या लिया था, क्या बताया था? ये एक छाया है, मतलब प्रक्षेप है, मतलब प्रोजेक्शन है। तो प्रोजेक्शन है किसका? है बी का। किस पर है? ए पर। समझ रहे हैं ना? तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन द वेक्टर ए। तो मैं इसको लिख सकता हूं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए। जिस पर प्रोजेक्शन पड़ता है, मॉड ऑफ वही होता है नीचे। ये ए का बी पर हो गया। अब मैं बताऊंगा कि बी ए का बी पर, सॉरी बी का ए पर, गलत लिख दिया मैंने। ये बी का किस पर लगना है? ए पर। तो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, ये है प्रोजेक्शन किसका है? बी का। किस पर है? ए पर। तो यहां पर फॉर्मूला आया प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए। क्यों भाई, समझ में आया कि नहीं आया? कोई बता सकता है? यस सर। अच्छा, ये समझ में आ गया। अब मुझे जो है प्रोजेक्शन किसका निकालना है? ए का। किस पर निकालना है? बी पर। अब वेक्टर बी पर या ओ बी पर मुझे प्रोजेक्शन निकालना है, तो मैं ट्राइंगल कौन सा लूंगा? ये परपेंडिकुलर ट्राइंगल, ये सॉरी राइट एंगल ट्राइंगल है ओ एन ए। अब मैं ओ एन ए में लूंगा, इसको नोट कर लीजिए पहले आप लोग।
यस सर, हो गए। अच्छा, तो अब हम जो है नेक्स्ट देखिए, अभी हमने बी का ए पर प्रोजेक्शन निकाला। अब मैं इसको साफ करके बिल्कुल सेम प्रोसेस से अब मैं ए का बी पर निकालूंगा। तो मैं ट्राइंगल लूंगा, एन ट्राइंगल, कौन सा, ओ एन ए, ओ एन ए, ओ एन ए। इस पे भी मैं कॉस थीटा ही लगाऊंगा। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन, इसके लिए बेस कौन होगा, या ध्यान दीजिए 90 डिग्री कहाँ है, ये है। इसके सामने जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है ओ एन। ओ एन अपॉन, ओ एन अपॉन 90 डिग्री के सामने, सॉरी, वो होता है हाइपोटेन्यूज, तो ओ ए, ये ओ ए हो जाएगा। तो ओ एन कितना आएगा, ओ एन इज इक्वल टू ओ ए कॉस थीटा। अब ओ ए का जो मॉडुलस है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर, तो ओ ए कितना है, वेक्टर ए है, मॉडुलस ओ ए क्या हो जाएगा, यदि मैं चाहूँ तो मॉडुलस ओ ए की वैल्यू ए आ जाएगी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए कॉस थीटा। ए मतलब मॉडुलस, इसमें ऊपर तो हमने तीर नहीं लगाया, डायरेक्शन नहीं शो किया, दिस इज कॉल्ड मॉडुलस। तो यहाँ पे मैं जानता हूँ कि ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। तो मैं लिख सकता हूँ मॉड ऑफ बी बाहर कर दो, मॉड ऑफ ए कॉस थीटा आल्सो। ये पूरा का पूरा क्या है, ओ एन। तो मैं लिखूंगा ए डॉट बी दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी और ओ एन। अब ओ एन इज इक्वल टू क्या मिलेगा, नेक्स्ट आएगा ओ एन इज इक्वल टू, तो ओ एन इज इक्वल टू देखो क्या मिला, ओ एन की वैल्यू आई ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी। अब ये ओ एन है क्या, ओ एन आप देखिए, ओ एन प्रोजेक्शन है, किसका प्रोजेक्शन है, किसकी छाया पड़ेगी ओ एन पर, ओ ए की पड़ेगी। तो ओ ए मतलब वेक्टर ए, तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, ये कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ बी। मतलब एक फॉर्मूला समझिए, जिस पर प्रोजेक्शन पड़ता है वो मॉडुलस ऑफ बी जाता है, मॉडुलस में जाता है डिनोमिनेटर में, ऊपर सेम रहता है डॉट बी। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए का प्रोजेक्शन निकालना है, किस पर निकालना है, बी पर, तो ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी। जिस पर निकालना होता है वो डिनोमिनेटर में जाता है, इसको ध्यान रखिए। ये फॉर्मूला हो गया आपका प्रोजेक्शन का। समझ में आ गया, यस सर। चलिए नेक्स्ट इसका एक एप्लीकेशन देख लेते हैं और इसको खत्म करते हैं। इसके सवाल लगाने हैं आपको। एक तो क्वेश्चन प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए टू आई प्लस 3j माइनस 2k। वेक्टर ए है ये, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, ऑन वेक्टर बी इज इक्वल टू आई ऑन वेक्टर बी इज इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 2k। के लिखा हुआ है। तो भाई ध्यान दीजिए, अब इसको हमने बताया कि प्रोजेक्शन किसका निकालना, ए का किस पर निकालना है, ऑन द बी, बी पर निकालना है। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी फॉर्मूला क्या होता है,
प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी, यही होता है ना? यस सर। तो इसमें हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? ए डॉट बी की। ए डॉट बी कैसे निकलेगा? ऊपर से निकालिए। ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या आएगा? 2 का 1 में आई डॉट आई, 2 3 2 जा 3 2 जा 6 माइनस 2 3 जा 6 6 6 खत्म हो जाएंगे, 2 आएगा। और मॉडुलस ऑफ बी निकालना होगा। मॉडुलस ऑफ बी कितना आएगा? रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 3 का स्क्वायर 9 9 1 10 4 14 मतलब रूट ऑफ 14। तो आपका जो आप प्रोजेक्शन आ जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट 14। नहीं समझ में आया? यस सर। हो गया? जी सर। अच्छा, अब देखिए इसका एप्लीकेशन जो होता है डॉट प्रोडक्ट में, वो वर्क डन निकालने के लिए काम करता है। वर्क डन मतलब वर्क फाइंड करने के लिए किया गया कार्य। किया गया कार्य जानते हैं? मैकेनिक्स में क्या कहते हैं? किया गया कार्य। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन, मालूम है? जी सर। तो इसका जो एप्लीकेशन आता है, एप्लीकेशन मीन्स होता है इसका यूज, अर्थात डॉट प्रोडक्ट का जो यूज होता है वो मैकेनिक्स में किसके लिए होता है? कार्य के लिए। कार्य क्या होता है? W। W इज इक्वल टू एफ डॉट डी होता है। एफ डॉट डी। एफ डॉट डी मतलब एफ डी कॉस थीटा, और एफ डी कॉस थीटा को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते भी हैं, ये शीशा में एफ लगता है, एंगल थीटा है। डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होगा? डी। डी मीन्स डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आप जानते हैं ये एक स्केलर क्वांटिटी नहीं है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, और फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा, दोनों वेक्टर हैं, वेक्टर एफ भी है और वेक्टर डी भी है। यदि हम इसका डायरेक्शन ये होता है तो हम एफ डॉट डी निकालेंगे, तो W इज इक्वल टू, W मतलब क्या हुआ? वर्क डन। वर्क W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F मॉडुलस ऑफ D और कॉस ऑफ थीटा। तो ये बिल्कुल सिंपल एप्लीकेशन होता है, लेकिन इसका फॉर्मूला, इसका भी कोई क्वेश्चन एक तो ले लेते हैं जो आप करेंगे। समझ में आ गया ना? जी सर। तो ये उसी तरीके से है। ओ ले लीजिए इसको, ए ले लीजिए इसको, बी ले लीजिए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज इनमें ज़्यादा रहती है। तो क्वेश्चन कह रहा है ए पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय कांस्टेंट फोर्सेस। बाय कांस्टेंट फोर्सेस। फोर्सेस मतलब दो फोर्स या एक से ज़्यादा। फोर्सेस कह दिया मतलब एक से क्या है? ज़्यादा है। तो 4i प्लस जे माइनस 3k एंड 3i प्लस जे माइनस k विच डिस्प्लेस इट फ्रॉम पॉइंट i प्लस 2j प्लस 3k टू द पॉइंट 5i प्लस 4j प्लस k। द वर्क डन इज स्टैंडर्ड यूनिट बाय द फोर्स इज गिवन बाय। तो आपको वर्क डन फाइंड करना है और नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हमारे पास जब फोर्सेस एक से ज़्यादा होते हैं तो टोटल फोर्स लिखते हैं हम। क्या लिखते हैं? टोटल फोर्स। जितने भी फोर्स होंगे सबको रिजल्टेंट फोर्स में सबको ऐड कर दिया जाता है। तो पहला फोर्स है आपका कितना? 4i प्लस जे माइनस 3k, इसको हमने ऐड कर दिया। दूसरा फोर्स आपका है 3i प्लस जे माइनस k। इन दोनों फोर्स को ऐड कर देंगे तो दिस इज रिजल्टेंट फोर्स या टोटल फोर्स आ जाएगा।
तो देखिए भाई ऐड करिए तो 4i से ऐड 3i से ऐड होगा, 4 3 कितना हो जाए 7i, जे से हो जाएगा तो 2j, -3 के माइनस के कितना हो जाएगा 4k। तो ये टोटल फोर्स आपका आ गया 7i + 2j। अब आपको निकालना डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट उसने कहा है कहाँ से कहाँ तक, ठीक है। जैसे हमने कहा कि ये O से कहाँ तक, A तक, समझिएगा। अब OA आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, या मैं कह दूं कि A भी डिस्प्लेसमेंट है थोड़ी देर के लिए। तो A भी डिस्प्लेसमेंट है तो क्या आएगा, OB - OA आएगा इन पोजीशन वेक्टर। इसमें कोई कमेंट करें भाई, समझ में आ रहा है ये? यस Yes, सर sir. आ हेलो। रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब हुआ A से B तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, A से B तक। A से B तक क्या कहलाएगा, AB कहलाएगा। अब AB कहलाएगा तो B अलग पॉइंट दिए, A अलग दिए है, मतलब पोजीशन वेक्टर गिवन है उसके। अब पोजीशन वेक्टर गिवन है तो हम OB - OA इसका फॉर्मूला होता है, OB में OA को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब डिस्प्लेसमेंट निकल करके आएगा। तो हम यहाँ पर उसने दिया हुआ है, क्वेश्चन में कहा है कि डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए पॉइंट i + 2j + 3k टू द पॉइंट 5i + 4j + k, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो डिस्प्लेसमेंट आपका आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट d = ये दूसरा वाला पॉइंट आपका क्या है 5i + 4j + k, ये OB हो जाएगा, और माइनस पहला वाला पॉइंट i + 2j + 3k, ये पहला वाला पॉइंट है। अब इसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट भी ऐड के तरीके से होता है, i से सब्ट्रैक्ट होगा, 5 में 1 जाएगा तो 4i, 4j में 2j जाएगा तो प्लस का 2j, और k -3 के जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा 2k। दिस इज कॉल्ड D, और ये आपका F आ गया। अब आपको क्या निकालना है, वर्क डन। W = क्या होता है, F.D, सीधे सीधे डॉट प्रोडक्ट लगाइए तो W जो आपका आएगा वो स्केलर आएगा। W जो होगा वो स्केलर क्वांटिटी होगा, नॉट वेक्टर, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमेशा रिजल्ट में क्या देता है, स्केलर क्वांटिटी देता है। तो हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, 7i + 2j - 4k, डॉट प्रोडक्ट 4i + 2j - 2k, दोनों को 7i और 4i मल्टीप्लाई करेंगे, साथियों को 28 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 4 दूनी 8, दोनों को ऐड कर दीजिए, तीनों को क्या आ जाएगा भाई, 8 4 12, और 28 12 कितना हो गया 40। वर्क है, काहे में आता है वर्क भाई, स्टैंडर्ड यूनिट इसकी कितनी होती है, जूल सर। जूल। और सीजीएस में क्या होती है, क्यों भाई, सीजीएस और एमकेएस, ये एसआई यूनिट आपकी जूल हो गई, और इसका सीजीएस सिस्टम भी होता है। कोई बताएगा सीजीएस में इसका यूनिट क्या होता है? किसी को नहीं आता, फिजिक्स भूल गए क्या बेटा? आईआईटी में फिजिक्स भी आपको पढ़नी होगी, केमिस्ट्री भी पढ़नी होगी, तभी निकाल पाएंगे। एनीबॉडी? सर 1 मिनट रुकिए, अर्ग होता है, क्या कहा? सर 1 मिनट निकालें फिर बता देंगे। अरे निकालना थोड़ी ना होता है, जूल्स हमारा एमजीएस में होता है, और सीजीएस में हमारा जो है अर्ग होता है, अर्ग जिसे कहते हैं, 1 जूल = 10⁷ अर्ग होता है में भी। जी सर जी। और इसी तरह से फोर्स में भी, फोर्स एमकेएस में न्यूटन होता है, और सीजीएस में डाइन होता है, 1 न्यूटन = 10⁵ डाइन होता है में भी। तो ये आपको फिजिक्स भी पढ़नी है भाई, फिजिक्स को भी आप कंटिन्यू रखिए। और ये तो खैर जनरल है, फिजिक्स जो हम पूछ रहे हैं ये आईआईटी में नहीं आती है, ऑब्वियसली जो है जनरल एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो चलिए इसको नोट करना है या कर लेंगे?
क्यों बेटा? सर कल लेंगे। अच्छा, कर लेंगे तो फिर हम आगे चलेंगे। इसका मैंने मेन टॉपिक बता दिया। अब आपको थोड़ा सा एप्लीकेशन इसकी क्वेश्चंस करने हैं। देखिए, अब मैं आपको वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट या टू वेक्टर्स का जो है हमने बताया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट टू वेक्टर्स का, समझ रहे हैं? अभी तक स्केलर प्रोडक्ट पढ़ रहे थे। हम नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है? वेक्टर प्रोडक्ट। Vector product of two vectors also called cross product। क्यों भाई, क्या कहते हैं इसको? क्रॉस प्रोडक्ट। Vector product of two vectors, this is called cross product। So let A and B be two non-zero, let A and B, दिखाई दे रहा है सबको? जी be सर। two non-zero, नॉन जीरो रहते हैं दोनों, कॉमा नॉन पैरेलल वेक्टर, और पैरेलल भी नहीं रहते हैं ये, नॉन पैरेलल वेक्टर, नॉन पैरेलल वेक्टर। देन वेक्टर प्रोडक्ट, देन वेक्टर प्रोडक्ट आपका क्या कहलाएगा? ए क्रॉस बी। इसको हम क्रॉस में लिखते हैं ए क्रॉस बी। वेक्टर प्रोडक्ट को ए क्रॉस बी लिखते हैं और डॉट प्रोडक्ट को ए डॉट बी लिखते हैं। डिफाइंड एज, ध्यान दीजिएगा, मैं ए क्रॉस बी को डिफाइन करूंगा। इसका फॉर्मूला मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ सर